हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आर्डिनो के पिन्स के बारे में और आईडीई सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे जो आर्डिनो बोर्ड दिखाया गया उसमें हम लोग का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम लोग का होता है, कैटेगरी डिवाइड कर दे तो यूएसबी पोर्ट हो गया, डीसी पावर जैक हो गया, एनालॉग पिन्स हो गया, डिजिटल पिन्स हो गया, पावर जैक हो गया, पावर सोर्स हो गए और आईसी हो गई। ये सब चीज़ हम लोग के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम लोग यूएसबी पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग आर्डिनो को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और प्रोग्राम को आर्डिनो में अपलोड करते हैं। इसके बाद हम लोग का डीसी जैक आता है जिसके थ्रू हम लोग 7 to 12 वोल्ट एक्सटर्नल डीसी को सप्लाई को हम लोग आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग का वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि वोल्टेज को मेंटेन करता है पूरे आर्डिनो बोर्ड में। और हम लोग का यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर होता है। इसके बाद हम लोग का पावर पिन्स होते हैं जिसमें से हम लोग का जो फर्स्ट पिन होता है वो IO रेफरेंस होता है जिसका फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट रेफरेंस होता है। इसका यूज़ हम लोग जो भी हम लोग का डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसके रेफरेंस के लिए करते हैं। इसके बाद हम लोग का रीसेट पिन होता है। हम लोग का जो पावर पिन्स होता है हम लोग का उसका यूज़ अदर डिवाइसेस को पावर देने के लिए भी करते हैं, जिसमें से हम लोग का 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और ये भी इन पिन्स दिए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी अदर डिवाइस को हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लूटूथ कनेक्ट किए हैं तो उसको LED कनेक्ट किए हैं तो उसको, या फिर रिले मॉड्यूल कनेक्ट किए हैं तो उसको हम लोग 5 या 12 वोल्ट तक यहाँ से आउटपुट दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग का 2 ग्राउंड पिन होता है जिसका यूज़ हम लोग डिजिटल डिवाइसेस को न्यूट्रल प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग का एनालॉग पिन्स होता है जो कि 6 एनालॉग पिन्स होते हैं जिसको हम लोग के आर्डिनो में A0 से A5 तक डिनोट किया गया है। ये सभी पिन्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि एक साथ हर पिन से एक जैसा वर्क भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पिन से अगर हम लोग एक जैसा वर्क ले रहे हैं तो दूसरे से नहीं ले सकते। हम लोग जितने भी पिन्स हैं सभी से हम लोग एक जैसा वर्क ले सकते हैं। जो हम लोग का एनालॉग पिन्स होता है उसका यूज़ हम लोग एनालॉग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। उससे हम लोग इनपुट या आउटपुट लेने का काम करते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो बोर्ड में रीड या राइट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को इनपुट लेना है तो हम लोग रीड करते हैं और हम लोग को अगर आउटपुट देना है तो हम लोग राइट करते हैं। इसके बाद हम लोग का डिजिटल पिन्स आते हैं जो कि नंबर ऑफ पिन्स टोटल 14 होती हैं जिसको 0 से 13 तक दिखाया जाता है। जिसमें से हम लोग का जो 0 और 1 नंबर पिन होती हैं वो रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए होती है। जैसे हम लोग को आर्डिनो में अगर ब्लूटूथ या फिर वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट करना है तो हम लोग इसी में कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों को ट्रांसमीटर और रिसीवर लाइट दिया होता है LED, जो कि अगर हम लोग का जैसे ट्रांसमिट हो रहा है डाटा तो ट्रांसमीटर का LED जलता है और रिसीव होता है तो रिसीवर वाला LED जलता है। इसके बाद हम लोग का जो 0 से 13 तक का पिन्स होता है वो डिजिटल पिन्स होती हैं जिसको हम लोग इनपुट या आउटपुट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। इसमें हम लोग का जो डिजिटल पिन्स होता है उसमें हम लोग का 6 PWM पिन्स होती हैं जिसको हम लोग पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11 हम लोग का जो पिन्स हैं वो PWM पिन्स हैं। PWM पिन्स हम लोग का मेनली जो होता है वो किसी भी मोटर को जैसे कि स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके बाद हम लोग को एक ग्राउंड ऊपर में और दिया हुआ था। इसके बाद ये रेफरेंस होता है जिसको हम लोग एनालॉग रेफरेंस बोलते हैं। हम लोग जो भी एनालॉग डिवाइस को एनालॉग पिन्स में कनेक्ट करते हैं उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ से लेते हैं। इसके बाद ये 2 कम्युनिकेशन पिन्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और हम लोग का एक रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन का यूज़ हम लोग प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं कि अगर हम लोग रीसेट पिन को प्रेस कर देते हैं तो प्रोग्राम हम लोग का फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आईडीई सॉफ्टवेयर की। तो आईडीई सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का हम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल कर लेते हैं। न्यू फाइल से पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आईडीई सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग को आना चाहिए। अगर हम लोग प्रोग्राम को बना भी लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को प्रोग्राम को अपलोड कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, किस टूल का कैसे यूज़ करना है, वो सब इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग का जो प्रोग्राम हम लोग का मेनली 3 पार्ट में होता है। वाइड सेटअप होता है, वाइड लूप होता है। वाइड सेटअप के ऊपर हम लोग पिन नंबर ऑफ पिन्स को डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कौन से पिन से कौन सा इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना है। उसके बाद वाइड सेटअप होता है हम लोग का और वाइड लूप होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे जो मेन हम लोग का राइट का बटन दिख रहा है, राइट का आइकॉन दिख रहा है, उसको हम लोग वेरीफाई बोलते हैं। जिसको अगर हम लोग प्रोग्राम को अपलोड कर चुके हैं तो उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। मेरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ।
ये रहा मेरा प्रोग्राम जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग, अगर हम लोग को वेरीफाई करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का ये वेरीफाई होता है। ये हम लोग को बताता है कि प्रोग्राम हम लोग का जो बनाया हुआ है वो करेक्ट है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक है। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो ये नीचे पर यहाँ पर शो कर देता है कि प्रोग्राम में कुछ एरर है, उसको आप इम्प्रूव करो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का जो बताएगा कि नेक्स्ट थोड़ी देर में कि कंपाइल हो रहा है। अभी इसके बाद ये यहाँ पे जो राइट साइड में ग्रीन कलर का शो हो रहा है ये पूरा हो जाएगा तो ये बता देगा कि डन कंपाइलिंग करके, और हम लोग का प्रोग्राम सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ इस राइट साइड का एरो का शो कर रहा है, उसका यूज़ हम लोग अपलोड करने के लिए कर सकते हैं ऑर्डिनो बोर्ड में। जैसे हम लोग ऑर्डिनो कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे से हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग न्यू पेज ले सकते हैं, जिसमें हम न्यू प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ओपन रहता है, जिसके हम लोग अगर कुछ भी फाइल्स जैसे सेव की हुई पहले से, मेरे पास इतनी सारी फाइल्स हैं जो कि मैं पहले से सेव करके रखा हुआ है मेरे पास, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ये होता है कि हम लोग जैसे भी प्रोग्राम को जिस भी आगे इस प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सेव कर सकता हूँ, और ये हम लोग का प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा डायरेक्ट। हम लोग का जो नेक्स्ट टूल है वो फाइल है। फाइल के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंट्रोल एन, इसका यूज़ करके हम लोग न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं और उसमें हम लोग नया प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ओपन होता है, जिसको हम लोग किसी भी प्रोग्राम हम लोग का जो पहले से सेव कर चुके हैं ऑर्डिनो के फोल्डर में, उसको हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओपन रिसेंट, इसके जैसे सडनली हम लोग जो फाइल्स को ओपन किए रहते हैं वो यहाँ पे शो करता है, और स्क्रैच बुक भी वही होता है। हम लोग को कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। अगर आपको ऑर्डिनो आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप बेसिक्स बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम और सीख सकते हैं कि मतलब ऑर्डिनो को कैसे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल क्लोज के लिए होता है विंडो, जैसे आप क्लोज करना चाहते हैं और सेव यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और नॉर्मली आप वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेव बटन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टूल होता है वो एडिट का होता है। इसमें हम लोग बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना रहता है। कहीं से अगर हम लोग कॉपी किए तो अगर पेस्ट करना है तो वो यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल, अगर सेलेक्ट पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। गो टू लाइन हम लोग का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गो टू लाइन हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर हम लोगों को कहीं भी प्रोग्राम में कहीं भी कुछ भी सर्च करना है, किसी लाइन पे जाना है डायरेक्टली, तो जैसे मैं 10 नंबर लाइन पे जाना चाहता हूँ तो ये मैं डायरेक्ट सर्च किया और मैं ये 10 नंबर लाइन पे पहुँच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैंने बीच बीच में गैप दिया हुआ है, इसलिए 10 नंबर हम लोग का जो लाइन रहेगा ये रहता है। इसके बाद एडिट में हम लोग ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, मेनली बस 2 ही 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। और एक फाइंड होता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ पिन मोड, तो जहाँ जहाँ पे भी पिन मोड लिखा हुआ है वो हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे तो हम लोग का, और उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इजीली कर सकते हैं। स्केच का हम लोग यूज़ करते हैं, वेरीफाई, कंपाइल, जो भी हम लोग का आउटर में यहाँ पे दिया होता है मेनली वही चीज़ें अंदर में भी दी हुई थी। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टूल आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम तो बना लेते हैं, ऑर्डिनो को कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब अपलोड करने की बारी आती है तो अपलोड करते हैं तो वो अपलोड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड होता है ऑर्डिनो, उसको हम लोग को सेलेक्ट करना रहता है कि हम लोग कौन सा ऑर्डिनो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑर्डिनो दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग का कौन सा ऑर्डिनो हम लोग यूज़ करें। जैसे मैं ऑर्डिनो यूनो यूज़ करता हूँ तो ऑर्डिनो यूनो सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है पोर्ट। अभी मैंने ऑर्डिनो नहीं कनेक्ट किया तो मैं आपको ऑर्डिनो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ऑर्डिनो को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टूल्स पे जाता हूँ और मुझे अगर प्रोग्राम अपलोड करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा ऑर्डिनो यूनो, और इसके बाद फिर मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे मतलब कौन से हम लोग का जो पोर्ट है उसमें यूज़ हुआ है। अगर पोर्ट आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। जैसे मेरा COM7 पे ऑर्डिनो यूनो लगा हुआ है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ही हम लोग का जो प्रोग्राम है वो अपलोड होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे गेट इन्फो बोर्ड का इन्फो ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रोग्रामर जो भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे बंद कर सकते हैं पूरे बूट लोडर को। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टूल होता है वो हेल्प का होता है। आप डायरेक्ट ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से मैसेज में आप टाइप करके बात कर सकते हैं।
हम लोग का जो प्रोग्रामिंग होता है वो 3 पार्ट में होता है, मैंने बताया है वीडियो में। तो जैसे हम लोग का ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, उसके बाद हम लोग का वॉइड सेटअप आता है, ये जो नीचे में हम लोग का वॉइड सेटअप है। उसके बाद हम वॉइड लूप आता है। तो हम लोग का सबसे पहला होता है कि जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम लोग को कौन से पिन से क्या चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं दिया हूँ इंट लैम्प 1 पिन नंबर 2 से, या फिर INT लैम्प 2 को पिन नंबर 3 से। ऐसे ही मैं म्यूज़िक को, फ़ैन को, सभी चीज़ को पिन नंबर, मतलब कौन से पिन से मेरे को क्या मतलब लेना है आउटपुट या फिर इनपुट, वो हम लोग यहाँ पे सब डिसाइड कर देते हैं कि इस पिन से हम लोग ये करेंगे। इसके बाद हम लोग का वॉइड सेटअप आता है। इसमें हम लोग पिन को हम लोग जैसे बोल दिए पिन मोड लैम्प 1 क्या कर रहा है, आउटपुट ले रहा है, हम लोग लैम्प को आउटपुट दे रहे हैं, ठीक। पिन मोड लैम्प 2 को हम लोग क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इनपुट है या आउटपुट है। हम लोग वॉइड सेटअप के पहले जो भी हम लोग डिसाइड किए, वो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग को कौन कौन सा पिन यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग का जो वॉइड सेटअप में हम लोग क्या डिसाइड किए कि हम लोग को कौन पिन से हम लोग का क्या लेना है, आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है। इसके बाद वॉइड लूप आता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि कौन सा पिन क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। हमें धीरे धीरे सारे ये जो डिजिटल राइट, डिजिटल सीरियल बिगिन, पिन मोड और डिजिटल राइट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं हाई लो, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे प्रोग्राम करते करते बताते जाऊंगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताते जाऊँगा। मैं आपको एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, जो कि पहले से यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे कि फाइल्स में हम लोग जाएंगे, एग्जाम्पल और बेसिक्स में जाके हम लोग अगर ब्लिंक में जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ब्लिंक का जो पूरा प्रोग्राम है वो हम लोग को आ जाता है कि हम लोग को क्या क्या लिखना रख। यहाँ पे जैसे हम लोग का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि वर्ड सेटअप में लिखा हुआ पिन मोड LED बिल्ट इन, मतलब कि जो हम लोग का आर्डिनो बोर्ड में नंबर 13 के साथ जो LED होता है वो बिल्ट इन आता है, वो हम लोग का आउटपुट हो गया। हम लोग यहाँ पे नंबर 13 पिन लिख के आउटपुट को डिसाइड करके वहाँ एक LED भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अभी आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद वॉइड लूप आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल राइट LED बिल्ट इन, जो हम लोग का LED है आर्डिनो बोर्ड में बिल्ट इन, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग उसको डिले दे रहे हैं 1000 सेकेंड्स का, और उसके बाद हम लोग डिजिटल राइट लिख रहे हैं फिर से लो का, मतलब कि ये ऑन होगा, हाई मतलब ऑन हो गया, उसके बाद डिले देगा, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक। अगर हम लोग को प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसेट बटन का यूज़ करेंगे और हम लोग का प्रोग्राम फिर से रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ प्रोग्राम को, मेरा आर्डिनो कनेक्टेड है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम है वो डन हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हम लोग अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम को आर्डिनो बोर्ड में। उसके बाद जैसे ही हम लोग का प्रोग्राम अपलोड के लिए तैयार हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो वहाँ पे अपलोडिंग और ये डन अपलोडिंग आ गया, मतलब हम लोग का प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।